देखिए अभी तक अपन ने जो पढ़ा इंटीग्रेशन में उसको अब अपन आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा पार्शियल फ्रैक्शन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे स्टार्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, ये हमें सीखना है। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने का क्या फायदा है, क्यों पार्शियल फ्रैक्शन को समझना है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज हमने 11th क्लास में देखा था। और 11th क्लास में एक टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम था, आपको याद हो तो, एपी और जीपी। तो एपी जीपी में भी अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल सॉल्व करे थे, लेकिन मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों पढ़ा जाता है। देखिए मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2। चलिए अपन इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसा लिख देंगे और ये लिखा मैंने dx, राइट। dx डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर मैं किसी तरह से इसको ब्रेक कर दूं, ठीक है, इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दूं, तो पार्शियल का मेन मतलब होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन काम कब करता है, पार्शियल फ्रैक्शन अपन यूज कब करते हैं। ये डिनोमिनेटर को ब्रेक करने का जो मेथड है इसी को अपन काम लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेन पर्पज है वो है डिनोमिनेटर को ब्रेक करना। अगर आप किस तरह से इसको ऐसे ब्रेक कर दें, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस का b डिवाइड बाय x माइनस 2, और मैं इसको ऐसे लिख दूं dx और dx, राइट। और ये a और b क्या हो, कांस्टेंट। अगर ये a और b कांस्टेंट, देखिए ये a तो बाहर आ जाएगा, ये होगा dx डिवाइड बाय x माइनस 1 और प्लस का b बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा dx डिवाइड बाय कितना, x माइनस 2, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा a log x माइनस 1 प्लस b log कितना, x माइनस 2। तो देखिए ये इंटीग्रेशन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन में अपन क्या सीखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर होगा इसको ब्रेक करना सीखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन अपन एक टॉपिक पढ़ लेते हैं पूरा, उस टॉपिक का नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब कब काम करता है ये हमें समझना है। पार्शियल फ्रैक्शन दूसरी बात कब यूज करते हैं ये हमें समझना है। तीसरी बात पार्शियल फ्रैक्शन की क्या क्या कंडीशन है ये हमें समझनी है। हमें 3-4 चीजें समझनी है। तो सबसे पहली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जब यूज करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर है, वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है वो x की होनी चाहिए, राइट। x की टर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा x प्लस 1 और ऐसे लिख दे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसमें अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अपन सिंपल बातें कर रहे हैं कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन अपन कब कब लगाते हैं ये तो आइडिया हो, ठीक है। दूसरी बात, इनमें जो हम x काम ले रहे हैं उसमें कभी भी x की पावर क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं चलने वाला रूट x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 और x माइनस 2, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो x की पावर आएंगी, जो x पे पावर आएंगी, दैट इज बिलोंग्स टू होल नंबर। x की जो पावर होंगी वो किसको बिलोंग्स करनी चाहिए, होल नंबर को। इसका मतलब कभी अगर ऐसा आ जाए x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसा लिख दिया जाए, या x की पावर हाफ यहाँ लगा दी जाए, तो इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, राइट। तो पहली बात तो हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसकी टर्म्स होनी चाहिए, x की। आपको समझ में आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी बात, उनकी जो पावर है वो हमेशा किसको बिलोंग्स करनी चाहिए, पावर बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर। उसकी जो पावर है वो किसको बिलोंग्स करनी चाहिए, होल नंबर को। तो दो बात समझ में आई अपन को, ठीक है। अब तीसरी बात और सुनेंगे हम कि पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास जो न्यूमरेटर पावर है NP, वो हमेशा डिनोमिनेटर पावर से कम होनी चाहिए, DP। न्यूमरेटर पावर जो है वो डिनोमिनेटर पावर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब न्यूमरेटर में जो पावर हो x की, वो डिनोमिनेटर पावर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। अगर मान लो किसी सवाल में ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर पावर जो है वो डिनोमिनेटर पावर के इक्वल हो जाए, ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर पावर जो है वो डिनोमिनेटर पावर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए,
तो इन दोनों केस में पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड, और उसके बाद क्या लगाएंगे, पार्शियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। तो देखिए मान लीजिए ऐसा लिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3। अब आप यहाँ देखिए यहाँ कितनी पावर है, एक्स न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में कितनी पावर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी कितनी पावर बनेगी, 2 पावर बनेगी। तो यहाँ न्यूमरेटर पावर और डिनोमिनेटर पावर क्या है, इक्वल है। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, फर्स्ट मेरा काम क्या होगा, फर्स्ट मेरा काम होगा मैं इसको डिवाइड करूंगा। फर्स्ट में काम करूंगा इसको डिवाइड और देन अप्लाई क्या, पार्शियल। ये हमारी शर्त हो गई। अगर सवाल मान लीजिए ऐसा हुआ, यहां लिख दे x प्लस 3 और यहां लिख दे x माइनस 4, आप देखिए, या और लिख दीजिए आप x माइनस 5, ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ को गौर से देखिए आप, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर ऊपर कितनी पावर है, 1 2 3 4। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी पावर आएगी, 4। नीचे कितनी पावर हुई, 1 2 3। तो जो न्यूमरेटर पावर है वो क्या हो गई, गिरदन हो गई, किससे, डिनोमिनेटर पावर से। न्यूमरेटर पावर गिरदन कितना, डिनोमिनेटर पावर। तो फिर भाई मेरा फर्स्ट काम क्या होगा, फर्स्ट काम मेरा होगा फर्स्ट डिवाइड एंड देन अप्लाई पार्शियल। तो मैंने आपको 3 चीज समझाई, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं फिर अपन समझेंगे पार्शियल। पहली बात, पार्शियल जब लगाते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसकी टर्म्स हो, एक्स की टर्म्स हो। ठीक है, मतलब हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो, यूं बोल दीजिए साफ साफ, पॉलिनोमियल होना चाहिए। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। एक्स की टर्म्स होनी चाहिए, उनकी पावर किसको बिलोंग्स होनी चाहिए, डब्ल्यू को। अब पॉलिनोमियल बोलते तो आपको समझ में आ गया, पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है कि जो पावर है वो किसको बिलोंग्स करे, डब्ल्यू को। तो पहली बात तो ये कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव क्या, पॉलिनोमियल टर्म्स। ठीक है। सेकंड बात कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। न्यूमरेटर पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर पावर डिनोमिनेटर पावर से ज्यादा है, इफ सपोज न्यूमरेटर पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर पावर, ज्यादा है या इक्वल है, तो पहला काम आपका डिवाइड करना होगा और उसके बाद क्या करना होगा, उसको पार्शियल को अप्लाई करना होगा। ठीक है। और देसी भाषा में ये कहे कि कहीं पे भी रूट वाले सवाल नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पावर होगी तो भी पार्शियल नहीं लगेगा। तो अब पार्शियल कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे अपन, और पार्शियल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ये 3 बात आपने सीख ली पार्शियल के बारे में। अब लगाते कैसे हैं और किस तरह से सीखेंगे वो देखिए आप। देखिए, और पार्शियल का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। पार्शियल का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को ब्रेक करना क्या कहलाता है, पार्शियल। लेकिन डिनोमिनेटर किस में होना चाहिए, फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए ऐसा लिखा है x डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या इसके अंदर पार्शियल लग सकता है। देखिए हम अपनी तीनों कंडीशन चेक करते हैं। ऊपर हमारे पास कितनी पावर है, सबसे पहली बात कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब जगह x की पूरी पावर है, पूरी मतलब बिलोंग्स टू होल नंबर, कहीं फ्रैक्शन चीज नहीं है, तो पार्शियल लग सकता है। दूसरी बात, न्यूमरेटर में जो पावर है वो डिनोमिनेटर पावर से क्या है, कम है, इसका मतलब यहाँ पे भी पार्शियल लग सकता है। तीसरी बात, ये फैक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो पार्शियल लगाते हैं जब, तभी लगाते हैं जब कौन सी फॉर्म में हो, फैक्टर फॉर्म में। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको हम ब्रेक करते हैं ऐसे, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय कितना, x माइनस 2। a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय कितना, x माइनस 2। और इस कलाकारी को क्या बोलते हैं अपन, पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपके मन में आ रहा हो सर ये a और b कैसे निकालेंगे, तो अपन धीरे धीरे निकालेंगे। फिलहाल अपन एक बार सीख लें कि कैसे कैसे लिखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हो x प्लस 1 और यहाँ लिखा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, तो इसमें पार्शियल लग सकता है, यस, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर नीचे सब जगह x की पूरी पावर है। पहली बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात, ऊपर पावर कितनी है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पावर आएगी 2
और नीचे पावर कितनी आएगी 3, इसका मतलब नीचे पावर ज्यादा है, और मेरी यही कंडीशन थी, नीचे पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब मैं इसमें पार्शियल लगा सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए ए, और ये तीनों किसमें मल्टीपल में है, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। आप किसी को भी लिख सकते हैं आगे पीछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना एक्स माइनस 3। ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना एक्स माइनस 3। करेक्ट। मान लीजिए ऐसा लिखा हो एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो क्या मैं इसमें पार्शियल लगा सकता हूं, यस, क्योंकि न्यूमरेटर पावर कम है और डिनोमिनेटर पावर क्या है, ज्यादा है। लेकिन इस सवाल में आपको एक खास बात ध्यान रखिए, अगर ऐसे मिल जाए कभी तो आप इसके अगर फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना लीजिए। अगर आपने फैक्टर नहीं बनाए तो भी ये सवाल सोल्व होगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। तो अगर मेरे पास ऐसे फैक्टर बन जाए तो फर्स्ट हम काम यही करें, इसके फैक्टर बना लें। कितना है देखिए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3। क्या आप पार्शियल लग सकता है, यस आप पार्शियल लग सकता है। क्या लिखेंगे, ए डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी डिवाइड बाय एक्स प्लस 3। ये मैंने लिख दिया। अब ये ए बी सी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा इससे अगली स्टेज पे। तो आपको ये बात समझ में आ गई। और देखिए कैसे कैसे अपन को मिल सकते हैं, पहले अपन हर वैरायटी को सीख लें, फिर मैं आपको इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा ताकि आपको इजी वे में हो जाए। पहले अपन 11th की चीज समझ लेते हैं, 11th में कैसे कैसे था। देखिए अगर ऐसा लिखा हो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, तो बोलो बच्चों क्या पार्शियल लग सकता है, क्या ये पार्शियल की कंडीशन पूरी कर रहा है, यस, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 1 है, नीचे पावर कितनी देखिए 3, 2 तो इसकी और 1 इसकी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3। तो इसका मतलब पार्शियल की कंडीशन को पूरा कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये पार्शियल की कंडीशन पूरा कर रहा है और ये हमारे पास क्या है इनटू में है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय सबसे पहले x प्लस 2, राइट। अच्छा मैंने आपको एक चीज और बताई कि पार्शियल का मतलब क्या होता है। पार्शियल का मतलब होता है कि आप इस डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, ब्रेक। मुझे न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, मैं इस डिनोमिनेटर को ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर देखो मैं कैसे कैसे लिखता हूं, a डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपके मन में बात आई होगी सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया। देखिए आपको इसको ब्रेक करना है, इस डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है। आप जरा सोचिए इधर इसका एलसीएम कितना आएगा, भाई मेरे को तो न्यूमरेटर देखना ही नहीं है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो मेरा एलसीएम यही आएगा x प्लस 2 और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने किसको देखा, मैंने इसके डिनोमिनेटर को देखा और डिनोमिनेटर को ऐसे ब्रेक कर दिया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप इसको मत लिखो तो भी आपका एलसीएम उतना ही आएगा, अब भी एलसीएम इतना आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो अब भी यही आएगा। लेकिन आप ये बात सोचिए कि बेटा आपने पहले इस बात को कैसे मान लिया कि इस तरह की टर्म नहीं होगी। इसका मतलब आपने ऐसा मान लिया कि इस तरह की टर्म नहीं होगी। अगर ऐसी टर्म नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली देखिए v की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। मैं आपको ऐसे सवाल बता दूंगा, ये ऑटोमेटिकली v की वैल्यू अपने आप क्या होगी, 0 होगी। लेकिन क्या आप पहले ही डिसाइड कर दे सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि आपके मन में तो स्टार्टिंग में यही आएगा कि जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ 3 स्टेप आ सकते हैं। एक तो ऐसा हो कि x प्लस 2 हो, एक ऐसा हो कि x माइनस 1 हो और एक ऐसा हो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो भी टर्म नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी अपने आप, इसमें अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये टर्म नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0 आएगी। हमको नहीं पता, हम तो केवल इसके किसको देख के बात कर रहे हैं, इसके केवल एलसीएम को देख के बात कर रहे हैं। हम केवल इसके एलसीएम को देख के जानना चाह रहे हैं कि इसके एलसीएम में क्या क्या हो सकता है। जैसा जैसे एलसीएम में पिक्चर हो सकती है वैसी ऐसी चीज मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी है। अब कौन सी प्रेजेंट है कौन सी एब्सेंट है ये अपने आप समझ में आ जाएगी। तो बात आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए, उसके बाद इसकी 1 पावर लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए इसकी 2 पावर। पावर को बढ़ाते हुए जाइए। मान लीजिए ऐसा सवाल हो जाए x माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 4 ऐसा हो,
तो बेटा क्या लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। और क्या लिखने वाले हैं, प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब, राइट। तो क्या क्या हो सकता है, a डिवाइड बाय x प्लस 4। देखिए मैं इसके किसको देख रहा हूँ, एलसीएम को। ये 3 पावर है, तो 3 पावर कैसे हो सकती है, एक हो सकता है 1 पावर वाला, 2 पावर वाला हो सकता है और 3 पावर वाला हो सकता है। तो 1 पावर वाला, 2 पावर वाला, 3 पावर वाला। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका एलसीएम यही आएगा और इन तीनों का एलसीएम यही आएगा। तो आपने तो जस्ट राइट साइड के एलसीएम को देख के ब्रेक करा है, उस राइट साइड के एलसीएम को ब्रेक करना ही क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि बाद में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए ये इंटीग्रेट कैसे करेगा, लॉग में। ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेगा, लॉग में। इसके अंदर कौन सा फॉर्म लगेगा, यस बिल्कुल सही पहचाने, इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर n का, इसमें भी 3 पावर है, ऊपर ले जाएंगे x की पावर 3 का। और ये दोनों किससे सोल्व हो जाएंगे, लॉग से। ऐसे ये किससे सोल्व होगा, लॉग से, लॉग x प्लस 2 में आ जाएगा। ये भी लॉग से सोल्व होगा x माइनस 1, और ये किससे सोल्व होगा, x की पावर n से। बात समझ में आई। तो इंटीग्रेशन तो बड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा, बस आपको अब a b c d की वैल्यू निकालना सीखनी पड़ेगी। तो हम बाद में देखेंगे, पहले एक और वैरायटी देख लेते हैं पार्शियल में और क्या क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा हो x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ऐसा लिख दिया अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 5, और यहाँ लिख दीजिए x प्लस 7। उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर तो पावर 2 है, नीचे पावर कितनी है, देखिए 2, 3 और कितना 5। तो हमारे पास प्रॉपर बना हुआ है, न्यूमरेटर पावर कम है, डिनोमिनेटर पावर ज्यादा है, तो डिवाइड करने की जरूरत तो है ही नहीं। अब पार्शियल लिखना चाहेंगे तो पार्शियल कैसे लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले आपको इसके क्या बनाने चाहिए, फैक्टर। अगर आप इसके फैक्टर नहीं बनाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो मैं इसको फैक्टर बना के लिखता हूँ x प्लस 3, अगला क्या लिखूंगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अगला x प्लस 2, इसके बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 5। अब मैं इसको पार्शियल में लिखना चालू करूंगा। a सबसे पहले इसको लिखता हूँ x माइनस 2 प्लस b, इसको लिख दूंगा x प्लस 2 प्लस c, इसको लिख देता हूँ x प्लस 5 प्लस d x माइनस 1 और प्लस e x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो आपको लिखना आ गया होगा, इस पैटर्न से आप इसको लिख देंगे, और जब आप इस पैटर्न से लिख देंगे तो ये पार्शियल हमारा क्या होगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे पैटर्न हो सकता है, एक बार वो भी समझ लें, और फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। देखिए और क्या क्या पैटर्न हो सकता है वो भी सुन लीजिएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ जाए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 3, ठीक है बेटा। देखिए अब इसको तो आप लिख लोगे, तो इसको तो आप लिख देंगे a डिवाइड बाय कितना, x प्लस 3। अब आप इसके देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के तो फैक्टर बनते नहीं है, रियल फैक्टर नहीं बनते। अब रियल फैक्टर नहीं बनेंगे तो वो तो काम खत्म कि फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो अब रियल फैक्टर नहीं बनेंगे तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिखेंगे bx प्लस सी, bx प्लस सी। तो आपके मन में आएगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा, जितनी पावर यहां लिखा हो उससे कम पावर से यहां लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ 2 पावर थी, देखो ये आपने यहाँ पे भी करा है, ये 1 था, तो इससे 1 कम पावर कितनी होगी, x की पावर 0। अब x की पावर 0 कितनी होती है, 1, तो इसलिए आप लिखते ही नहीं थे, तो हम इसको लिखते ही नहीं थे। तो ऐसा हमने क्यों करा, देखिए ये कितनी पावर 2, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब आपने पहले ही मान लिया कि इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट ही होगा। क्या पता इसके अंदर कांस्टेंट के साथ क्या हो, x भी हो। तो ये आप कैसे मान लेंगे कि इसके अंदर x वाली टर्म नहीं हो। अच्छा एक बच्चे ने कहा जितनी पावर यहाँ उतनी पावर यहाँ लिख दो, अगर जितनी पावर यहाँ उतनी पावर यहाँ लिख देते तो पावर ऊपर नीचे बराबर हो जाती।
और अगर ऊपर नीचे बराबर है पावर तो पहले आप डिवाइड करते ना, तो फिर ये स्टेप तो वैसे गलत हो जाता। बात समझ में आई ना? तो हमेशा ध्यान रखिए जितनी पावर नीचे होती है उससे एक कम पावर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे भी आप देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, राइट। और मैं जब इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी पावर आएगी। तो एक दूसरा मेथड सुनिएगा, जो आपके दिमाग में बात आ रही है वो समझाने की कोशिश करूँ। जब इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पावर आएगी, जब ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर आएगी, तो ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 2। तो आप जरा देखिए, और नीचे पावर कितनी आएगी मेरे पास 3। अगर ऐसा लिखा होता है एक्स स्क्वायर तो ये पावर कितनी बना के देता 3। तो बेटा अगर ऊपर 3 पावर होती, नीचे 3 पावर होती, तो आप जरा सोचिए पहले क्या होता, डिवाइड होता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। इसका मतलब हमेशा जितनी पावर यहाँ लिखी है उससे एक कम पावर से स्टार्ट करना है, और उसको बी एक्स प्लस क्या लिख देंगे सी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो एक्स प्लस 1, दोबारा सुनिए, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। फिर आप इसको लिखिए, क्या लिखेंगे जरा बताओ, b एक्स माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर तो बनते ही नहीं है, बनते तो मैं बनाता। तो अगला स्टेप क्या लिखा जाएगा, डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट। तो बात समझ में आ गया आपको, लिखना आ गया, सॉल्व करना अपन सीख लेंगे। तो पहले अपन को लिखना आना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। मान लीजिए ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस के 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 4, एक्स स्क्वायर माइनस का मान लीजिए 9 लिख दे और एक्स प्लस 5 लिख दे। तो इसके तो फैक्टर बन ही रहे और इसके फैक्टर बनेंगे, तो आप इसके फैक्टर बना लीजिए। तो क्या लिखने वाले हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसके तो फैक्टर बनेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके फैक्टर कितना आएंगे, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3, और ये कितना हो गया, एक्स प्लस 5, राइट। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, ए डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इसको लिख दे एक्स माइनस 3 प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 और प्लस कितना, ये कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो क्या लिखेंगे बताइए, डी एक्स प्लस ई। तो ये अपन ने लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको लिखना आ गया, हर तरह की वैरायटी आ गई। अगर फैक्टर बनते हैं डिनोमिनेटर को पहले फैक्टर बनाएं, और फैक्टर नहीं बनते तो इस पैटर्न में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना चालू करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो देखिए एक एक सवाल ले लेते हैं, सॉल्व भी करते जाएंगे और इंटीग्रेशन भी लिखते जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले सिंपल, x डिवाइड बाय x प्लस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। तो बेटा देखिए क्या इसमें पार्शियल लगा सकते हैं, यस। तो सबसे पहले आप इसमें पार्शियल लिखिएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। जब भी आप पार्शियल लगाएं तो ध्यान रखिए इंटीग्रेशन हटा दें और dx हटा दें। तो पार्शियल क्या लिखेंगे बेटा, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है इस साइड का जो एलसीएम आएगा वो उतना ही आएगा, क्योंकि आपने इस एलसीएम को ब्रेक करा है दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया, x डिवाइड बाय x माइनस 1। तो देखिए मैं कैसे आपको ब्रेक करना सिखा रहा हूँ कि इसको मैं कैसे दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। तो ये लिख दिया x माइनस 1 और ये x माइनस 2 इसका एलसीएम। अब मैं जब इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, क्या लिखा जाएगा, a x माइनस 2 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, b x माइनस 1। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये चीज लिखना ही मत, ये हटा देना दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे मालूम है इधर का एलसीएम और इधर का एलसीएम क्या आएगा, सेम। तो आने वाले समय में आप ये ध्यान रखिए एलसीएम तो इतना ही आएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे लिख दीजिए। और आपको ऐसा लगे नहीं तो आप इस स्टेप को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अगला मेरे पास क्या आएगा, x, अभी एलसीएम से इधर एलसीएम हट जाएगा, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू a x माइनस 2
प्लस का बी एक्स माइनस वन, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड कंपेयर कराएंगे। तो सबसे पहले अपन कोएफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, कोएफिशिएंट एक्स का लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो देखिए इधर से एक्स का ऑप्शन कितना है 1, तो इधर से तो 1 आ गया। इधर कितना आएगा, जब एक्स देखेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ए, तो ये ए आ गया। इधर से एक्स देखेंगे तो कितना आएगा बी, तो प्लस का ये कितना आ गया बी। जब मैंने एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कराया तो इधर से बनाया ये ए प्लस बी हो गया। अब मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट कंपेयर कराऊंगा, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट कंपेयर कराएंगे तो देखिए इधर से कांस्टेंट कितना है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। इधर से कांस्टेंट कितना आएगा, देखिए ये आएगा माइनस का 2a, माइनस का 2a। और इधर कांस्टेंट देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का b। अब बेटा कितनी इक्वेशन हो गई, 2। और मेरे पास कितने अननोन है, 2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे जैसा अपन करते थे। तो इसको अपन ऐड कर देंगे, कैंसिल। ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा, माइनस का a, और ये कितना हो गया, देखिए 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 निकालना आ गया। इस a की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो ये -1 आएगा। -1 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, +2। तो b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। आप इसमें भी रख के निकाल सकते हैं, माइनस में रखेंगे तो +2 आएगा। तो देखिए -1 यहाँ रखेंगे तो कितना जाएगा, -1 रखेंगे तो प्लस का 2, और प्लस का 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 2, और माइनस का उससे कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो किसी भी मेथड से आप निकाल लीजिए और एक बार चेक करिए कि मैंने क्या करा। देखिए अगर मैं आपको एक बार समरी दिखाता हूँ दोबारा, तो x डिवाइड बाय x माइनस 1, इधर इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। चलिए -1 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। अगर आप इसको रिवर्स करके देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये राइट साइड LHS ही मिल जाएगा। अब देखिए मैं इसमें x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, माइनस x माइनस 2 प्लस इससे इसको डिवाइड करूंगा 2x माइनस 1। अब आप इसको सिंपलीफाई करिए, +2 है और ये -2 तो 0 हो गया। ये कितना, -x और ये +2x, तो कितना रह गया, x। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी इक्वल बनी, x डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2। आपको बात समझ में आई। तो आपने क्या सीखा, आपने इसको ब्रेक करना सीखा। आपने इसको ब्रेक कर लिया, यहाँ a की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू। तो देखिए अब मैं अपना इंटीग्रेशन चालू करता हूँ। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, -1, और b की वैल्यू कितनी आई, 2। तो मेरे पास फाइनल कितना है, देखिए x माइनस 1 x माइनस 2। तो -1 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 आ गया। अब आप इधर इंटीग्रेट कर देंगे dx, तो इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे dx, और इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे dx। करेक्ट। देखिए इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, -1 dx डिवाइड बाय x माइनस 1। इसमें से मेरा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, dx डिवाइड बाय x माइनस 2। अब बेटा इस कंडीशन बिल्कुल सही बोले, क्या होगा, लॉग। तो माइनस का लॉग x माइनस 1 प्लस 2, इस कंडीशन में कितना जाएगा, लॉग x माइनस 2 प्लस c। इसको आप यहां छोड़ सकते हैं और ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। चाहे तो थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। देखिए इस आंसर को अगर आपको बुक से मैच कराना हो, कई बार क्या होता है बुक से भी मैच करवाना पड़ता है, और ये लिखा है माइनस का लॉग x माइनस 1। तो इसको अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस लॉग कितना, x माइनस 1 बेस e और प्लस c। अब इसमें लगा देंगे लॉग m माइनस n लिख रहा है, तो कितना होता है, देखिए लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 और प्लस का c। तो कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लगा देते हैं मोड x माइनस 1। अगर मोड लगा मिले तो ये इसका मतलब यही होता है, क्योंकि लॉग जब भी चलेगा जब इसके डोमेन वो डिफाइन होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मीनिंग समझ में आया। तो मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन से देखिए इसको इजी वे में सॉल्व कर दिया। सबसे पहले इसको मैंने ब्रेक कर लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन 3 वाला लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और, 2 वाला, फिर मैं आपको 3 वाला समझाऊंगा।
देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2 और dx। तो बेटा पार्शियल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पावर कितनी है 1 और डिनोमिनेटर पावर कितनी है 2, राइट। तो पहले अपन पार्शियल स्टार्ट करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2। तो क्या लिखेंगे बेटा a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाय कितना x माइनस 2, ये मैंने लिख दिया। देखिए अब इसका एलसीएम तो आपको मालूम है यही आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक स्टेप बचा सकते हैं। इधर कितना आएगा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अगर आपको नहीं आए तो आप एलसीएम लेके चलाइए, आ जाएगा। अब यहां से कंपेयर कराएंगे, कंपेयर किसका कंपेयर कराएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्या x, कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कराइए। तो देखिए इधर से कितना है 1, इधर कंपेयर कराएंगे तो a, इधर कंपेयर कराएंगे तो b, एक तो ये आ गया। कांस्टेंट कंपेयर कराएं तो कांस्टेंट कंपेयर कराएंगे तो इधर से 1 आ रहा है, देखिए इधर से कितना आ रहा है माइनस का 2a, इधर से कितना है माइनस का b, राइट। तो मेरे पास एक तो ये आया a प्लस b इक्वल टू कितना 1, और एक मेरे पास ये आया माइनस का 2a माइनस का b इक्वल टू कितना 1। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऐड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस a, राइट, और ये वाली कितनी हो गई 2, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का a बन जाएगा और ये 2, करेक्ट। अब यहाँ से a की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, तो a की वैल्यू मेरी कितनी है -2, इस वैल्यू पर डाल देंगे तो -2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो हमने पास a की वैल्यू तो कितनी निकल आई, a की वैल्यू -2 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी हो गया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, इस a की वैल्यू क्या डाल देंगे तो -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx प्लस इस वैल्यू को डाल देंगे 3 dx कितना x माइनस 2, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो क्या बन जाएगा -2 log x माइनस 1, और बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3 log x माइनस 2 और प्लस c। और यदि कंबाइन करना चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज पेपर में आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आया। देखिए अब काम की बात ये सुननी है कि ये तो 2 वाले थे, अगर ये 3 वाले हो गए तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जैसा अपन एक सवाल उठाते हैं और फिर मैं उसको छोटा करने सिखाऊंगा कि कैसे इसको छोटा करते हैं। देखिए क्योंकि 2 वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जब हम 3 वाला करते हैं तो 3 वाले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लिया आपने x डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और ये कितना dx। अब आपने लिखा x माइनस 1 x माइनस 2 और कितना x माइनस 3 और क्या dx, करेक्ट। अब इसको सेम उसी तरह से पार्शियल में डालते हैं, तो पार्शियल में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले अपन यहां लिख देते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो क्या लिखेंगे बेटा a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 3, ठीक है। अब आप देखिए कंपेयर कराइए, सबसे पहले हम कंपेयर कराते हैं किसको, नहीं पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, चलिए बाद में कंपेयर कराएंगे। तो x यहां से एलसीएम इसका यही आएगा, तो देखिए गलती ना करिए, ये इसके साथ चला जाएगा तो ये दोनों बचेंगे, तो कितना आएगा a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b, इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेंगे x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c
और जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो बचेगा x-1 और x-2। अब कंपेयर कराना चालू करें, तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो देखिए इधर पावर कितनी आएगी 2 और इधर कितनी है 1, तो 2 पावर से कंपैरिजन होगा सबसे पहले। तो कंपेयर कराएंगे तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्या x²। तो इधर तो x² है ही नहीं, तो ये तो 0 आ गया। इधर इसके साथ आएगा x², तो ये a आ जाएगा। ये इसके साथ आएगा x² तो b आ जाएगा, और ये इसके साथ आएगा तो कितना जाएगा c। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप कंपेयर कराएं कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। तो इधर से कितना है 1 है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और ये माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना माइनस का 5, तो ये माइनस का 5a हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस का 4b, और ये कितना जाएगा देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3c। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अगर मैं यहां से कांस्टेंट निकालूंगा तो कांस्टेंट कितना आएगा, देखिए इधर से कांस्टेंट 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6a। ये कितना है देखिए प्लस का 3b, और ये कितना आएगा प्लस का 2c। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप सोचिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना कितना टेढ़ा काम हो जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन हो गई और 3 अननोन हो गए, तो हमारा आधे ज्यादा टाइम तो इसी को सॉल्व करने में निकल जाएगा पेपर में। ये छोटे सवाल है लेकिन इस कैलकुलेशन में ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा ये, तो हम एक ऐसा मेथड निकालते हैं जिससे ये कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। ठीक है, और उस इजी कैलकुलेशन को अपन चला लेंगे पेपर में, जो कि वैलिड भी है। देखिए क्या करने वाले, तो मैं आपको 2 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर 3 वाले की तरफ लेकर आऊंगा, ताकि आपको वो भी समझ में आए कि 2 वाले में लगा नहीं सकते, 2 में भी लगा सकते हैं, और आप 3 वाले में लगा सकते हैं, वो तो आप हर जगह लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लें x-1 x-2। ठीक है, तो सबसे पहले x डिवाइड बाय x-1 x-2, तो क्या लिखेंगे a x-1 प्लस b x-2। ये स्टेप तो वही पुराना। तो देखिए x इक्वल टू a कितना x-2 प्लस b x-1। ठीक है, अब देखिए इस मेथड में आप इसमें कंपेयर ना कराएं। अगर गौर से देखें तो ये क्या होती है आइडेंटिटीज, और हमें मालूम है आइडेंटिटीज वो होती है जो x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। जैसा आप ये होता है x² - 4, तो अपन लिखते थे इसको x-2 और x+2। क्या बोलते थे इसको, अपन बोलते थे आइडेंटिटीज है ये। अरे आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि जैसा वैल्यू आप LHS में डालेंगे वैसे ही वैल्यू क्या निकालेगी RHS में। अगर आप इसमें x केवल 1 डाल दें तो 1 डालने पर देखिए कितना आया -3, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो भी कितना आएगा -3 आएगा। तो LHS इक्वल टू कितना RHS, उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, जो कि हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। तो देखिए आप ये आइडेंटिटीज है यूं समझिए, और मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि हर वैल्यू पे ये सेम वैल्यू देगा। तो देखिए आइडेंटिटीज है, अब आप इसमें x की ऐसी वैल्यू डालिए जिससे ये 0 बन जाए जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी ये 0 बनेंगे उतनी फटाफट आपकी वैल्यू आएगी। तो इसमें बताइए मैं x केवल क्या डालूं, इसमें मैं x केवल 1 डाल देता हूं। 1 डालने पर ये क्या हो जाएगा 0, तो आप यहाँ 1 डालिए और इधर भी 1 डालिए। तो देखिए 1 इक्वल टू, इधर 1 डालें तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा 1 - 2 माइनस का a, तो a की वैल्यू क्या निकल आई -1। आगे नहीं जीवन में, तो अगर हम पुट कर दें आप इसमें पुट x इक्वल टू कितना 2, तो आपके मन में आ रहा है सर 2 क्यों पुट करा, क्योंकि 2 करने पर ये क्या हो जाएगा 0। तो आप जितने ज्यादा 0 बनाएंगे उतनी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो इसमें 2 डाल दीजिए, क्या बन गया 0, तो इधर कितना आया 2, ये तो 0 हो गया, प्लस इसमें 2 रखिए तो कितना आ जाएगा 1, तो b, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये सवाल आपने थोड़ी देर पहले करा था, तो मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई थी 2 इक्वेशन से। अब देखिए कितनी फास्ट तरीके से वैल्यू आई। इंटीग्रेशन तो वही पुराना है, दिक्कत इंटीग्रेशन में नहीं है, इंटीग्रेशन तो आप सब जानते ही हैं, कर भी लेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ 1 डाल देंगे तो -1 और x - 1 dx।
और प्लस का 2 कितना dx x माइनस 2। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर तो आ जाएगा माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस कितना 2 लॉग x माइनस 2 और प्लस का c। तो इस मेथड को आप 3 वाले 4 वाले हर जगह काम ले सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो मैं अब आपको 3 वाला करके दिखाता हूं, देखिए कि 3 वाला कैसे सॉल्व करें, जिनमें 3 स्टेप होंगे। फिर आप कितने वाले स्टेप में काम ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कैलकुलेशन भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो देखिए अपन ऐसे लिखते हैं dx x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, राइट। क्या पार्शियल लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो पार्शियल लिखना चालू करें, क्या लिखेंगे बोलो, a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 3। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया पार्शियल में। अब वही पुराना काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इस साइड तो कितना आएगा 1 a, इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों बचेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b। अब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये दोनों बचेंगे x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c। अब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये दोनों बचेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो क्या करना चाहिए अपन को, यस, इसमें ऐसी वैल्यू डालें ताकि ये वैल्यू क्या हो, जल्दी जल्दी क्या बन जाए, 0। तो इसके अंदर आप सबसे पहले x के रख दीजिए 1 रख दीजिए। चलिए x वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो इधर 1 आएगा, इधर 1 डालेंगे तो देखिए a, ये कितना आएगा, 1 डालेंगे तो माइनस 1 और ये कितना माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा और ये भी कितना 0 0 प्लस 0 तो 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो देखिए कितनी फास्ट तरीके से a की वैल्यू निकल आई और आपको समझ में भी आ गई। अब मैं x की वैल्यू क्या डाल दूंगा 2, इसको पुट कर देंगे तो इधर तो 1 है, इधर 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर 2 डालेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2, एक तो b 2 माइनस 1 कितना 1 और ये कितना माइनस 1 और c वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया माइनस 1, राइट। अब इसमें आप x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 3। मैंने आपको बताया ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाए 0। आप 3 डाल दीजिए, तो इधर तो 1 लिखा है, इधर 3 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर 3 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और इधर 3 डालेंगे तो देखिए c, 3 डालेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ 3 डालेंगे तो कितना आएगा 1, राइट। तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब आपके पास a b c तीनों निकल आए, तो फाइनल आपने ये वैल्यू निकाली a b c की। a की वैल्यू कितनी हाफ, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी हाफ। आप चाहे तो और भी वैल्यू डाल सकते हैं, उनको जब सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वैल्यू ऐसी डाली है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाए 0। अब इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही है और इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए तो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन तो बहुत इजी हो चुका हमारे लिए। इसको हम ऐसे लिख देंगे dx x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इजकल टू 1/2 dx x माइनस 1 -1 dx x माइनस 2 और क्या लिख दें प्लस का 1/2 dx x माइनस कितना 3, राइट। अब आपने लिख दिया, अब इंटीग्रेट कर ले, कितना आएगा देखिए 1/2 log x माइनस 1 बेस e माइनस log x माइनस 2 बेस e, ठीक है, और प्लस का 1/2 log x माइनस 3 और प्लस c। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट में चला जाएगा ये वाला, ये भी रूट में चला जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए log e x माइनस 1 की पावर हाफ माइनस log x माइनस 2 और प्लस log x माइनस 3 की पावर कितना, हाफ। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए फाइनल आंसर log, ये प्लस के तो आप लिख देंगे x माइनस 1 की पावर हाफ और x माइनस 3 की पावर कितना, हाफ, डिवाइडेड बाय ये माइनस का है तो x माइनस 2 और प्लस c। नहीं तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो 3 वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं और समझाता हूं आपको, 3 वाला। 2 वाले सवाल तो आपको आते ही है, आप 3 वाले सवाल पे थोड़ा समझ लीजिए, फिर अपन इसकी वैरायटी चेंज करते जाएंगे। जितने तरह के अपने पार्शल के मेथड बनाए थे उतना ही अपन इसके अंदर सीखते जाएंगे। तो देखिए एक 3 वाला और ले लें, इसमें लिख देते हैं x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। एक ये सवाल ले लेते हैं, ठीक है। आपके वाले ऊपर x प्लस 1 ले लिया मैंने, आप भी मनचाहे सवाल बना लें और सॉल्व करना चालू कर दें। तो देखिए x प्लस 1, सबसे पहले पार्शियल की स्टेप लिखेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो बेटा पार्शियल का स्टेप लिखेंगे, सबसे पहले a कितना x माइनस 1 प्लस b कितना लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस का c x माइनस 3। लेकिन आपको आ गया, ठीक है। अब इसको पार्शियल के हिसाब से यहाँ से एलसीएम लेके लिख देंगे, x प्लस 1 कितना लिखेंगे, देखिए a ये तो चला जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b क्या लिखेंगे, ये डिवाइड में हट जाएगा तो x माइनस 1 x माइनस 3 और प्लस का c बेटा क्या लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पुट करना चाहेंगे, आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे। 1 2 3 से क्या हो जाएगा, ये इजी। तो देखिए x की वैल्यू सबसे पहले अपन 1 डाल दें, 1 डालेंगे तो कितना आएगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें 1 डालिए a तो माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास a की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, a की फाइनल वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब मैं इसमें x की वैल्यू क्या डाल दूंगा 2 डालिए तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 डालेंगे तो 0, ये 0 तो देखिए इससे निकलेगा b, इसमें आप 2 डालेंगे तो क्या देगा 1, इसमें आप 2 डालेंगे तो माइनस 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, b की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस का 3, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू इसमें क्या डाल दूंगा 3, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो कितना बनेगा, ये 4, 3 डालेंगे तो 0, ये 3 डालेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा देखिए c, 3 डालेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1 2, यहाँ 3 डालेंगे तो कितना आया 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो c की वैल्यू मैंने लिख दी 2। तो आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। अब आप इसको इंटीग्रेशन में डाल दीजिए और इंटीग्रेट कर देंगे और ये मेरा सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए कितना आया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू यहाँ से 1 x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू है माइनस 3 dx x माइनस 2 और प्लस c की वैल्यू 2 dx x माइनस 3, करेक्ट। तो आंसर कितना है देखिए log x माइनस 1 बेस e, ये कितना हो जाएगा 3 log x माइनस 2 बेस e और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 log x माइनस 3 और प्लस का c, और ये मेरा क्या निकला इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको मेथड समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने इसको सॉल्व करा। अब हम इसमें सेकंड वैरायटी लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, देखिए पार्शियल में, और धीरे धीरे जितनी तरह की पार्शियल आपने पढ़ी है वो पढ़ेंगे, फिर बाद में मैं आपको इसमें स्पेशल सवाल कराना चालू करूंगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो x डिवाइडेड बाय
x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 dx। तो अपन ने ऐसी वैरायटी पढ़ी थी x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस कितना 2, करेक्ट। तो आप इसको सबसे पहले पार्शियल में लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, क्या लिखेंगे बेटा a x माइनस 2, पहले मैंने वाले लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे बताइए b यस x माइनस 1 और c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तीनों स्टेप लिखना आपका आ गया x माइनस 2 x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपसे यही कहा था कि एक पावर लिखेंगे उसके बाद दो पावर। अब यहाँ थोड़ी सी बच्चे मिस्टेक करते हैं एलसीएम में। अगर आपसे मिस्टेक हो तो आप एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज देखिए मिस्टेक क्या क्या हो सकती है वो ध्यान रखिएगा। इधर तो x ही आएगा, जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिए ये बचेगा, इससे डिवाइड करने पर ये बचेगा, तो ये a x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से एक पावर जाएगी, ये स्टेप बच्चे गलत लिखते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं b x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस c, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2, लिख दिया। देखिए क्या लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 x माइनस 2 और प्लस का c x माइनस 2 का क्या x माइनस 2। अब ये स्टेप आपको लिखना आ गया। अब यहाँ पे वही पुराना काम करना है, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाए 0। तो एक तो 2 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है 1, तो दो वैल्यू में डाल दूंगा। देखिए मुझे वैल्यू तो 3 निकालनी है लेकिन मैं अभी 2 ही डालूंगा फिलहाल, उसके बाद तीसरी वैल्यू अपन डिसाइड करेंगे मिलके। तो x वैल्यू 1 डाल देते हैं, ये कितना है 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा 1 डालने पर, इसकी वजह से ये 1 के 0, यहां 1 डालेंगे तो c माइनस 1। तो देखिए c की वैल्यू क्या निकल आई, c की वैल्यू निकल आई मेरे पास -1। जितनी वैल्यू निकल सकती पहले वो तो निकाले। अब आप x की वैल्यू डाल दीजिए 2। जब आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो इधर से 2 आएगा, ये कितना आएगा देखिए 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये a आएगा, प्लस ये 0 हो गया और ये भी 0 आ गया। तो a की वैल्यू कितना आ गया बेटा, a की वैल्यू आ गया 2। तो मेरे पास a की वैल्यू 2 निकल आया। अब मुझे क्या डालना चाहिए, अब देखिए कुछ बचा ही नहीं। तो यहां मैं आपसे कह रहा था कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए जो आपकी इच्छा करे, क्योंकि आइडेंटिटी है। तो मेरे को मालूम है आपकी इच्छा कर दी होगी कि इसमें 0 डाल ले, बिल्कुल डाल लीजिए, 3 डाल ले बिल्कुल डाल लीजिए, 4 डाल ले बिल्कुल डाल लीजिए। तो मैं 0 डाल देता हूं, अगर आपको चाहिए तो 0 इज इक्वल टू, इधर 0 डालेंगे तो कितना आएगा a, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, इधर 0 डाला ये 0 डाला तो देखिए कितना है प्लस का 2b, और इधर 0 डालेंगे तो माइनस का 2c। ठीक है, अब मेरे पास c की वैल्यू है और a की वैल्यू है, ये इसमें डाल देंगे। c की वैल्यू और a की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी b की। तो देखिए 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2b, और ये कितना प्लस का 2, तो कितना हो गया 4, और इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसमें 3 डालते तो ये इक्वेशन अलग बनती, लेकिन आंसर आपका सेम आता। कुछ भी डाल के देख लीजिए आपकी वैल्यू यही आएगी b की -2, क्योंकि a और c डाल दूंगा तो b की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि हमने पहले कह दिया ये क्या चीज है आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखिए आप इसको सिर्फ रख दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 dx। a की वैल्यू रख देंगे 2 dx x माइनस 2, b की वैल्यू रख देंगे -2, तो -2 dx और x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू रख दीजिए -1 dx और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपके पुराने जो आपने समझ रखे। तो इस कंडीशन कितना हो गया 2 log x माइनस 2 -2 log x माइनस 1, और इस कंडीशन आप x की पावर n से कर देंगे।
तो माइनस का 2+1 और माइनस का 2+1 क्या लगाएंगे x की पावर n। तो देखिए माइनस का बनाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा -2+1, तो माइनस का डाउन साइड चला जाएगा 1/x-1 और प्लस का c कांस्टेंट। ये मेरा क्या आ गया आंसर। इन दोनों को कंबाइन करना चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, 2 कॉमन ले ले और इसको इससे डिवाइड कर दे, अदरवाइज इतना भी आप छोड़ सकते हैं तो अपना आंसर चल जाएगा। ठीक है, तो आपने इस वैरायटी का सवाल देखा जिसके अंदर मैंने x-1 का क्या लिया होल स्क्वायर और ये क्या लिया x-2। अब मैं आपको एक नई वैरायटी लेके दिखाता हूं। तो अपन देखते हैं एक नई वैरायटी। देखिए